अयोध्या जिला संवाददाता रवि मौर्य की रिपोर्ट। मास की जनपद में हुई कार्यशाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ए.के. नंद ने किया व्याख्यान। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात लखनऊ से। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल जो है एक लोकप्रिय चैनल है और पूरे देश दुनिया की खबरों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मुझे ए.के. नंद कहते हैं। मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूं और मास संगठन के द्वारा पूरे देश में जागरूकता का काम कराया जा रहा है। जैसा कि अरहत उपाली ने कहा था कि शिक्षा वो अग्नि है जो गुलामी के कफन को दफन कर देती है, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी विचार को जो है आधार मानते हुए हम लोग जन जन को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को एहसास हो सके कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन की बात करना अंधों के शहर में आईना बेचने के समान है। और आज लोग राजनीति के चकाचौंध में गुमराह हो रहे हैं, उन्हें सच और झूठ में अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए समाज को गुमराह होने से बचाने के लिए समाज को ऐतिहासिक जानकारी दी जा रही है, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी के अभाव में हमारा समाज गुमराह हो जाता है। और जिस व्यक्ति को ऐतिहासिक प्रशिक्षण दे दिया जाता है वो जो है कभी गुमराह नहीं होता है। तो इसी विचारधारा को, इसी अवधारणा के साथ लोगों को बताने का कार्य किया जा रहा है। मास SC ST OBC कर्मचारी संगठन है और यह संगठन श्रमजीवी और श्रमण संस्कृति का संगठन है। सिंध घाटी सभ्यता और श्रमण संस्कृति के आधार पर लोगों को प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास की जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग जो है ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास से मुक्त हो सकें। वैज्ञानिक विचारधारा से, महापुरुषों की विचारधारा से, तथागत बुद्ध की विचारधारा, अरहत उपाली की विचारधारा, सम्राट अशोक की विचारधारा, संत कबीर, संत रविदास की विचारधारा और साहू जी महाराज की विचारधारा, ज्योतिबा फूले की विचारधारा, माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, पेरियार ललई सिंह यादव की विचारधारा को हम कैसे साकार कर सकें, इस उद्देश्य से जो है लोगों को बताने का कार्य किया जा रहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो समाज कभी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता है, और जिस समाज की महत्वाकांक्षा मर जाती है वो समाज गुलाम और लाचार हो जाता है। गुलाम और लाचार समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। इसलिए समाज की मरी हुई महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए मैं मास संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा हूं। और यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को प्रत्येक राजकीय अवकाश के दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जामनगर से कोहिमा तक लोगों को जो है प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोग पढ़े लिखे लोग कहलाएं, लेकिन पढ़े लिखे लोग वही कहलाएंगे जो ढोंग और पाखंड से मुक्त होंगे, अवैज्ञानिक रीति रिवाजों से मुक्त होंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई मूल्य नहीं है जब तक वो ढोंग और पाखंड से मुक्त ना हो जाए, जब तक वो जो है अवैज्ञानिक विचारों से मुक्त ना हो जाए, जब तक वो श्रमण संस्कृति से युक्त ना हो जाए, जब तक वो शीलवान ना हो जाए, तब तक वो जो है उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई महत्व नहीं है। और इसी नाते जो है समाज को शीलवान बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, तथागत बुद्ध की विचारधारा को जन जन में प्रवाहित करने के लिए मास संगठन के माध्यम से मैं प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा हूँ। महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? महिलाओं को जागरूक करने के लिए दुनिया में एकमात्र बुद्ध का धर्म ही है जो महिलाओं को भी जागरूक करने का काम करता है। दुनिया के अन्य किसी धर्म में जो है महिलाओं को धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। बुद्ध धर्म में भिक्षु संघ भी है और भिक्षुणी संघ भी है। तो भिक्ख और भिक्षुणी संघ, उपासक और उपासिका संघ के माध्यम से समाज के दोनों महत्वपूर्ण अंगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। और महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि जो है स्त्री शिक्षा के बिना शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि एक नारी की शिक्षा से एक जो है 2 परिवार शिक्षित होते हैं और पुरुष की शिक्षा से जो है केवल एक परिवार शिक्षित होता है। इसलिए जो है स्त्री और जो है पुरुष दोनों को एक समान शिक्षा, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक महिलाएं जो है संस्कारिक नहीं होंगी, महिलाएं प्रशिक्षित नहीं होंगी, तो पुरुषों की शिक्षित और प्रशिक्षित होने का कोई मूल्य नहीं रह जाता है।
ताल तलैया से पूछा है, कुत्ते बिल्ली से पूछा है, लेकिन किसी मानव से नहीं पूछा है।